हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे। इस हथेली में कई शुभ योग विद्यमान हैं। आज हम उन्हीं सब पर चर्चा करेंगे, किंतु उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो शनि पर्वत तक आकर रुक गई है। इसी पर आपको एक त्रिशूल का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। शनि पर्वत पर जब इस प्रकार का त्रिशूल का निर्माण होता है तो ये बेहद ही शुभ कहलाता है। व्यक्ति निश्चित ही अस्थायी रोजगार वाला होता है। इस प्रकार का त्रिशूल का निर्माण होना हृदय रेखा में ये एक प्रकार से राजयोग के समान फल देता है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से हृदय रेखा का त्रिशूल के रूप में बनना बेहद ही शुभ होता है। तो हृदय रेखा इनकी हथेली में बेहद ही शुभ अवस्था में है। वहीं जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा भी काफ़ी सुंदर अवस्था में लंबाई लिए हुए सीधे चंद्र क्षेत्र तक आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह के व्यक्ति निश्चित ही मानसिक रूप से सबल होते हैं। ऐसे लोगों में बौद्धिक क्षमता, स्मरण शक्ति बहुत ही गजब की होती है। ऐसे लोग वाक कुशल होते हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। कुल मिलाकर ऐसे लोग काफ़ी अपना मस्तिष्क के अनुरूप कार्य करते हैं, मानसिक श्रम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कुल मिलाकर इनकी हथेली में मस्तिष्क रेखा भी काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ेगी। वहीं जब हम इनकी आयु रेखा को देखेंगे, आयु रेखा भी अच्छी है। लगभग 65वें वर्ष के बाद यह ज़रा धुंधली होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, किंतु उससे पहले काफ़ी सुंदर अवस्था में है। वहीं आयु रेखा पर इस प्रकार से उन्नति रेखा भी आपको एक से अधिक बनती हुई दिखाई पड़ेगी। लगभग 30वें, 40वें और 45वें वर्ष के आसपास यह बनती हुई आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। तो इस प्रकार से इस आयु में इन्हें निश्चित ही उन्नति होती है, उन्नति मिली। यह कुल मिलाकर उन्नति रेखा ही मानी जाती है। जब इस प्रकार की हथेली में रेखा हो तो निश्चित ही सफलता मिलती है व्यक्ति को। वहीं जब हम इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे तो भाग्य रेखा भी आपको दो भागों में विभाजित हुई दिखाई पड़ेगी। पहली भाग्य रेखा सीधे चंद्र पर्वत से उठकर शनि क्षेत्र की ओर ना जाती हुई आपको गुरु क्षेत्र की ओर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो जब भी भाग्य रेखा गुरु पर्वत की ओर मुड़ जाए तो बेहद ही शुभ हो जाती है। ऐसे लोग निश्चित ही उच्च सम्मान पाते हैं, उच्च पद की प्राप्ति होती है ऐसे लोगों को, और समाज में सम्मान बहुत ज़्यादा मिलता है। धन के विषय में ऐसे लोगों को चिंता नहीं होती है। वहीं जब हम इनकी दूसरी भाग्य रेखा को देखेंगे, ये भी भाग्य रेखा का सहयोगी ही है। ये सीधे केतु क्षेत्र से उठकर आपको आती हुई दिखाई पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात, आप जब देखेंगे इस स्थान पर स्पष्ट रूप से आपको मत्स्य की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। आप देखें गौर से, इस स्थान पर भाग्य रेखा पर ही मत्स्य की आकृति केतु क्षेत्र पर बनती हुई दिखाई पड़ेगी। वो लगभग 19वें वर्ष ही भाग्य रेखा को स्पर्श करती हुई दिखाई पड़ेगी। निश्चित ही ऐसा मान लेना चाहिए कि व्यक्ति का भाग्योदय 19वें वर्ष ही हो गया होगा। वहीं एक और शाखा निकलकर लगभग 23वें वर्ष मस्तिष्क रेखा तक स्पर्श करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो 23वें वर्ष भी ऐसे लोग अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है, लाभ होता है, आर्थिक लाभ। तो कुल मिलाकर भाग्य रेखा की भी स्थिति इनकी हथेली में काफ़ी उत्तम अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी।
जब हम इनकी सूर्य रेखा को देखेंगे, सूर्य रेखा भी काफ़ी अच्छी अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से एक से अधिक यहाँ पर भी आपको रेखाओं का गुच्छा जैसा बनता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ये भी सूर्य पर्वत की और सूर्य रेखा दोनों की शुभता को बढ़ा देता है। इस प्रकार का रेखा, ऊपर उठती हुई रेखा हमेशा शुभ होती है। अगर यही रेखा इस प्रकार से नीचे गिरती हुई आती तो हम इसे अशुभ मान सकते थे, किंतु यह ऊपर उठती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। निश्चित ही यह सूर्य रेखा भी काफ़ी शुभ अवस्था में इनकी हथेली पर है। वहीं जब हम इनकी पर्वतों को देखेंगे तो गुरु की स्थिति इनकी हथेली में आपको जराल पर विकसित दिखाई पड़ेगी। देखिए, इस स्थान के बाद से आपको गुरु पर्वत अविकसित नजर आती है। तो ऐसा मान सकते हैं प्रारंभिक जीवन में, या यूं कहें लगभग 50वें वर्ष के आसपास तक व्यक्ति निश्चित ही धर्म से जुड़ा हुआ कार्य करने में कोई रुचि नहीं रखेगा। धर्म के प्रति ऐसे लोगों की रुचि नहीं होती है, किंतु 50वें वर्ष के बाद आप देखेंगे इस स्थान पर यह विकसित होती हुई शनि क्षेत्र पर आपको दिखाई पड़ेगी। तो इस स्थान पर आकर निश्चित ही व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, धर्म में रुचि रखने लगता है। उससे पूर्व व्यक्ति नास्तिक ही माना जाता है। वहीं जब हम इनकी शनि पर्वत को देखते हैं तो शनि पर्वत आपको ये भी अविकसित नजर आएंगे, किंतु अच्छी बात आपको यह है, इस पर आपको एक स्पष्ट रूप से इस प्रकार से मत्स्य की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो जो अशुभता शनि के कारण आ रही थी उसमें यह कमी लाएगी और इसका प्रभाव शुभ हो जाएगा। तो इनकी हथेली में यह मत्स्य का निर्माण होना बेहद ही शुभ होता है। ऐसे लोगों का बुढ़ापा भी काफ़ी सुखमय होता है। धन को लेकर ऐसे लोगों को विशेष चिंता की बात नहीं होती है। हाँ, एक मत्स्य का निर्माण होने से एक इसकी नकारात्मक प्रभाव यह होता है कि संतान पक्ष से ऐसे लोगों को जरा निराशा मिलती है, कष्ट मिलता है। दूसरा, ऐसे लोग जरा एकांत प्रिय हो जाते हैं, जरा गुस्सैले चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। तो जहाँ यह एक प्रकार से मत्स्य की आकृति का निर्माण होना शुभ होता है, वहीं दूसरी ओर शनि क्षेत्र पर बनता हुआ यह मत्स्य, इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखा जाता है। जब सूर्य की स्थिति को देखेंगे काफ़ी सुंदर आपको दिखाई पड़ेगी। अपने ही अक्ष पर आपको दिखाई पड़ेंगे सूर्य की स्थिति इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर अवस्था में, बिल्कुल विकसित अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। वहीं जब बुध की बात करें तो इनकी हथेली में अगर सबसे अधिक कोई बलवान ग्रह इनकी हथेली में आपको दिखाई पड़ेगा तो वो बुध ही है। बुध का क्षेत्र देखिए कितना अधिक विस्तार लिए हुए आपको दिखाई पड़ेगा। लगभग सूर्य का भी आधा क्षेत्र लिए हुए आपको यह दिखाई पड़ेगा और उसी पर आपको एक से अधिक इस प्रकार से खड़ी रेखा दिखाई पड़ेगी और इस रेखा को कोई रेखा काटती भी नहीं रही है। वहीं जब इस प्रकार से रेखा आड़ी रेखा काटती हुई अगर होती तो इसका प्रभाव नकारात्मक होता, किंतु यह आप देखें बिल्कुल खड़ी रेखा ही इनकी हथेली में है। जब इस प्रकार की हथेली में 3 से अधिक अगर रेखा हो तो निश्चित ही व्यक्ति बुध से जुड़ा हुआ कार्य, अगर एक रेखा भी हो तो बुध से जुड़ा हुआ ही कार्य करता है, किंतु जब 3 से अधिक हो तो ऐसा निश्चित यह कह देना चाहिए कि व्यक्ति बुध से जुड़ा ही कार्य करता है। ऐसे लोग अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, स्कूल कॉलेजों में अध्यापक हो सकते हैं, उसके लिए गुरु को भी देखना पड़ता है, किंतु जब इस प्रकार से हो तो अच्छे डॉक्टर, अच्छे लेखक, अकाउंट से जुड़े हुए कार्य, कुशल वक्ता हो सकते हैं, सलाहकार हो सकते हैं।
या ऐसे लोग अच्छे वकील भी हो जाते हैं। वास्तव में ये एक वकील की हथेली है और ये अपने क्षेत्र में काफ़ी सफल हैं, खूब नाम है इनका। इसका कारण यही है, जिनकी हथेली में शनि और बुध की स्थिति हो जाए। बुध कुशाग्रता को लाता है, तीव्र बुद्धि को लाता है, वहीं शनि गंभीरता को दर्शाता है और गंभीरता और बुद्धि दोनों का मिलन से ही एक अच्छे वकील का निर्माण होता है। ऐसे लोग अगर गुरु की स्थिति अच्छी हो तो निश्चित ही एक अच्छे न्यायाधीश भी बन जाते हैं, किंतु इनकी हथेली में गुरु की स्थिति उतनी शुभ नहीं है, इसलिए वर्तमान में यह योग कहना उचित नहीं होगा। वहीं जब हम इनकी मंगल क्षेत्र को देखेंगे, मंगल क्षेत्र भी आपको काफ़ी छोटा दिखाई पड़ेगा। तो मंगल की स्थिति हालांकि उतनी शुभ आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। कारण देखें, मंगल का क्षेत्र आपको काफ़ी छोटा दिखाई पड़ेगा। शुक्र की स्थिति काफ़ी विस्तार लिए हुए, तो इनकी हथेली में शुक्र का शुभता से ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव ही मिलेगा। स्वास्थ्य अवश्य ऐसे लोगों का खराब हो जाता है। इसका कारण भी मैं स्पष्ट करूंगा। वर्तमान में यह स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से ही जूझ रहे हैं। आप अगर इनकी शुक्र पर्वत को देखेंगे, इस स्थान को देखें, आपको स्पष्ट रूप से काले धब्बे का निशान दिखाई पड़ेगा। और वहीं जब इनकी चंद्र क्षेत्र को देखेंगे, वो भी आपको शुभ अवस्था में नहीं दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, कई क्रॉस इस प्रकार से एक दूसरे को रेखा काटते हुए आपको कई रेखाएं दिखाई पड़ेगी। जब इस प्रकार से चंद्र और शुक्र का संयोग होता है, अशुभता में आती है, चंद्र क्षेत्र इतना विस्तार लिए हो और शुक्र क्षेत्र भी विस्तार लिए हो, उस पर यह काला धब्बा हो और चंद्र क्षेत्र पर भी इस तरह का रेखाओं का जाल बना हुआ हो, आड़ी तिरछी रेखाओं का, तो निश्चित ही व्यक्ति किडनी रोग से ग्रस्त हो जाता है। शरीर में हर ऑर्गन के अलग अलग ग्रह उसका नेतृत्व करते हैं, इंडिकेट करते हैं। किडनी का चंद्र और शुक्र से ही हम लोग देखते हैं, निर्णय लेते हैं। वर्तमान में इनकी उम्र 46 वर्ष हो रही है और जब आप देखेंगे लगभग इसी उम्र से इस प्रकार से जीवन रेखा से गिरती हुई रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। तो जीवन रेखा का बड़ी तेज़ी से इनकी हथेली में क्षय होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। जीवन ऊर्जा इनकी हथेली में क्षय होते जा रही है, निश्चित ही कमज़ोर होते जाते हैं ऐसे लोग, और एक से अधिक कई बीमारियां ऐसे लोगों को ग्रसित कर लेते हैं। इसका मूल कारण यही है, जीवन रेखा से नीचे की ओर गिरती हुई रेखाएं और चंद्र क्षेत्र खराब होना, शुक्र की स्थिति खराब होना, अत्यधिक विकसित और इस प्रकार से काला धब्बा का होना इस बात का ही सूचक है। स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियां हैं उसका कारण मैं स्पष्ट कर चुका हूं। वहीं जब हम इनकी राहु क्षेत्र को देखते हैं, राहु क्षेत्र भी इनकी हथेली में मिला जुला प्रभाव में रहेंगे। हालांकि राहु क्षेत्र विकसित तो हैं, किंतु आप जब देखेंगे तो इस पर भी आपको आड़ी तिरछी रेखाएं एक से अधिक दिखाई पड़ेगी, एक दूसरे को काटती हुई दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से एक तरह से मत्स्य का निर्माण भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये भी शुभ अवस्था में है। इस प्रकार से वर्ग का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये भी शुभ है। किंतु जब आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से क्रॉस भी आपको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस स्थान पर वर्ग भी बन रही है और क्रॉस का भी निर्माण हो रहा है। तो कुल मिलाकर मिला जुला प्रभाव रहता है ऐसे लोगों का राहु संबंधित। यह अचानक धन भी देते हैं तो अचानक धन का भी नाश करते हैं। यदि मान सम्मान मिलता है तो मान सम्मान को ठेस भी पहुंचाते हैं, मान सम्मान की हानि भी हो जाती है। विशेषकर यह आयु रेखा से संबंध बना रही है इस प्रकार की रेखा, तो निश्चित ही स्वास्थ्य में
उतार चढ़ाव को यह दर्शाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। केतु क्षेत्र स्पष्ट रूप से काफ़ी शुभ अवस्था में है। इस पर आपको स्पष्ट रूप से एक नहीं बल्कि दो दो मत्स्य रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। पहला इस स्थान पर, वहीं दूसरा जब आप और गौर से देखेंगे तो इस स्थान पर भी आपको मत्स्य की आकृति बनती हुई इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी। जब अंगूठे की बात करें, अंगूठा आपको इनकी हथेली में काफ़ी विस्तार लिए हुए आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि पूरी अंगूठा नहीं दिखाई पड़ रही है, किंतु आप देखें स्पष्ट रूप से काफ़ी लंबाई लिए हुए इस पर एक यव का चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। बाकी सारी उंगलियां अपने ही अक्ष पर आपको दिखाई पड़ेगी। गुरु की उंगली का झुकाव हल्का शनि के क्षेत्र की अवश्य है। तो जैसा मैंने बताया पूर्व में, व्यक्ति आध्यात्म में तो रुचि रखेगा, किंतु इनका देखिए प्रारंभिक जीवन, प्रारंभिक गुरु काफ़ी अविकसित अवस्था में है। तो निश्चित ही 50 वर्ष के आसपास यह धार्मिक कार्यों से जुड़ जाएंगे, धर्म में रुचि होने लगेगी। शनि बिल्कुल अपने अक्ष पर, सूर्य भी अपने अक्ष पर, बुध का झुकाव सूर्य की ओर है, तो नीति के पक्के होते हैं ऐसे लोग। वहीं इस प्रकार से ये समान अवस्था में अब बुध की उंगली भिन्न आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि आप जब देखेंगे तो यह काफ़ी आपको भिन्नता नज़र आएगी। तो कुल मिलाकर ऐसे लोगों के, एक से अधिक ऐसे लोगों के अधीनस्थ कार्य करते हैं। ऐसे लोग, अधिकारी की उंगली इसी प्रकार की होती है, ऐसे लोगों के अधीनस्थ कई लोग कार्य करते हैं। तो धन को लेकर ऐसी हथेली, यह हथेली काफ़ी शुभ अवस्था में है। पूर्वार्ध में मान सम्मान में अवश्य कमी होगी, किंतु 45वें वर्ष के बाद मान सम्मान भी इनकी हथेली में काफ़ी शुभ अवस्था में दिखाई पड़ रही है। सूर्य की स्थिति भी अच्छी है। शनि भी मत्स्य का निर्माण होने के कारण देर से ही सही 45वें वर्ष के बाद, 42वें वर्ष के बाद से ही सही इसका प्रभाव होता है। ये भी काफ़ी शुभ अवस्था में है। केतु क्षेत्र पर इस प्रकार से मत्स्य का निर्माण होना, भाग्य रेखा 2 शाखाओं में विभक्त होना, ये भी शुभ अवस्था में है। तो कुल मिलाकर केवल इनकी हथेली में स्वास्थ्य को लेकर चिंता का अवश्य ही विषय है। जरा स्वास्थ्य को लेकर यह अवश्य चिंतित रहेंगे, किंतु और सब क्षेत्रों में इन्हें कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर आज यहीं तक। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें